बोलिए बरसाने वारी की, कन्हैया की प्यारी की, राधा दुलारी की। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध, 12 स्कंध और 335 अध्याय है। प्रथम स्कंध का प्रथम श्लोक ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है। जन्मादस्य यतोऽन्व्यादितरतश्चार्थेषु भिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः, तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वयं सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। एक बात आपसे कहूं, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं उन प्रत्येक ग्रंथों में जब उसका शुभारंभ होता है, शुरुआत होती है, तो किसी देवता की स्तुति की जाती है। किसी ग्रंथ में राम जी की स्तुति है, किसी ग्रंथ में कृष्ण जी की स्तुति है, किसी में दुर्गा जी की स्तुति है और किसी में सरस्वती जी गणेश जी की वंदना पहले है। केवल दुनिया में श्रीमद् भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसके आरंभ में किसी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की गई है। भागवत में स्तुति की गई है तो केवल सत्य की, भागवत में वंदना है तो केवल सत्य की है। इसीलिए इस ग्रंथ को कोई सांप्रदायिक ग्रंथ ना माने। ये ग्रंथ सभी धर्मों के लिए है और सभी देवता को मानने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि सबको पहुंचना सत्य तक ही है। सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल सबकी एक है, पहुंचना सबको सत्य तक है। और उस सत्य का साक्षात्कार ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ कराता है, सत्यम परम धीमहि। लेकिन आज कलयुग में ऐसा स्वभाव हो गया है लोगों का, और चीजों में, खाने पीने गप लड़ाने में सब लोग एक हो जाते हैं, लेकिन जब भी कोई सत्य की बात आती है, जब भी परम सत्य की बात आती है, भगवान की बात आती है, तो सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, टुकड़ों में बंटने लगते हैं। एक गांव में सब लोगों ने मिलकर निर्णय किया कि भाई सब गांव में कोई ना कोई मंदिर होता है, अपना गांव ऐसा है कि यहाँ कोई मंदिर नहीं है और बिना मंदिर के गांव शोभा देता है, मंदिर तो होना ही चाहिए। तो सब लोगों ने चंदा करके एक बड़ा भव्य मंदिर बनाया, बहुत विशाल सुंदर दिव्य और भव्य मंदिर बनाया। मंदिर बनकर तैयार हो गया तो ये हुआ कि अब उसमें किस देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो। एक व्यक्ति ने कहा कि देखो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी लीला हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। राम जी की मूर्ति बैठेगी तो लोगों में उनसे प्रेरणा लेने की भावना रहेगी, तो हमारा समाज भी आदर्श बनेगा। ठीक है। जयपुर से भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी की मूर्ति, राम दरबार की मूर्ति मंगाई गई। लाखों रुपया खर्च करके प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ हुआ, राम दरबार की झांकी तैयार है। अब जितने राम जी को मानने वाले लोग थे सब मंदिर में जाने लगे, लेकिन अब कृष्ण को मानने वाले लोग वो कहें कि भैया वहां जाकर के क्या करें, वहां तो धनुष वाले, हमारा मुरली वाला तो है ही नहीं। धीरे धीरे लोगों का आना कम हो गया। फिर से एक मीटिंग हुई, भैया हम लोगों ने मंदिर बनाया था, मंदिर बनाने का उद्देश्य ये था कि लोगों में एकता बढ़े, सौहार्द बढ़े, प्रेम बढ़े, लेकिन देख रहे हैं कि भीड़ बहुत कम होती जा रही है। क्या बात है, आप लोग क्यों नहीं आते हो?
लेकिन कैसे जाए जी, हम लोग श्री कृष्ण को मानते हैं, वहां तो केवल राम 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 हो, धनुष बाण लिए हुए, हनुमान जी गदा लिए हुए बैठे हुए, हमें मन नहीं लगता देखने, हमें तो मुरलिया वाला चाहिए था। अच्छा चलो भाई, अब राम जी को विदा करो, अब मुरली वाले आएंगे। अब बड़े धूमधाम से गाड़ी में बिठा के डीजे बजा करके राम दरबार को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया। अब वृंदावन धाम से आ गए मुरली वाले, अब कन्हैया के भक्त लोग बड़े खुश हो गए। लेकिन अब राम जी को मानने वाले लोग नहीं आ रहे हैं, जो पहले आते थे वो आना बंद कर दिया मंदिर। भैया क्या बात है, अभी भी आप लोग नहीं आ रहे हो, संख्या बहुत कम। तो एक व्यक्ति ने कहा कि देखो वो तो कृष्ण भगवान की मूर्ति है, वो वैष्णव की मूर्ति है, हम तो शंकर भगवान को मानने वाले हैं। इस दुनिया में सबसे बड़े देवता शंकर भगवान हैं, वो अजन्मा देवता हैं, अमर देवता हैं। अच्छा शंकर जी बैठ जाएंगे तो तुम लोग आओगे? बोले हाँ जरूर आएंगे। तो चलो भाई अब कृष्ण भगवान को विदा करो। फिर से गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए कृष्ण भगवान को विदा किया। अब शंकर भगवान आ गए, शंकर भगवान आ गए। शंकर जी के भक्त जाने लगे, जल चढ़ने लगा शिवलिंग के ऊपर, लेकिन राम जी को मानने वाले, कृष्ण जी को मानने वाले वो रूठ गए, वो रूठ गए। अब क्या हो भैया, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा जुटे, लेकिन अभी भी लोग नहीं आ रहे हैं। क्या बात है, आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो? कुछ लोगों ने कहा कि देखो भाई, आप लोग भेद करते हो। आप लोग पुरुष हो तो ये क्या जो है पुरुष वाले भगवान को ही बिठाओ, पुरुष भगवान को ही बिठाओगे। अरे हम लोग माता जी के भक्त हैं, हम लोग भगवती के उपासक हैं। और जब देखो तो राम जी को, तो कृष्ण जी को, तो भोले बाबा को बिठा के रख दिया है। अच्छा देवी मैया बैठ जाएगी तो तुम लोग आओगे? बोले जरूर आएंगे, देवी मैया नहीं है इसलिए नहीं आते हम लोग। अच्छा तो चलो अब शंकर भगवान विदा करो, जाओ आप गंगा जी में निवास करो भोले बाबा। गाजे बाजे के साथ उनको भी विदा कर दिया। अब देवी मैया आ गई। अब देवी मैया के भक्त रोज स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन शंकर जी को मानने वाले लोग नहीं आ रहे हैं, राम जी को मानने वाले नहीं आ रहे हैं, कृष्ण भगवान को मानने वाले नहीं आ रहे हैं। फिर से मीटिंग हुई कि भैया तुम लोगों ने कहा था कि आओ, मैं तो आ रहा हूं। अरे तुम्हारे आने से क्या होगा, पूरे गांव के लोग आ नहीं रहे हैं। अब कोई कहे कि भाई हमारे भगवान बैठेंगे राम जी तब आएंगे, मेरे राम जी है नहीं तो मैं कैसे आऊं। दूसरा कहे कि कृष्ण भगवान बैठेंगे तब मैं आऊंगा, मैं कृष्ण भगवान का उपासक हूं। कोई कहे मैं शंकर जी को मानता हूं, शंकर जी को तुमने विदा किया तो मैं भी विदा हो गया। हे भगवान, इतना देवी देवता को बिठाया फिर भी गांव के लोग इकट्ठे नहीं हुए। तो एक बुद्धिमान आदमी ने कहा कि सही बात बताऊं, यदि तुम चाहते हो कि सब लोग इकट्ठे हों तो ऐसा करो कि देवी देवता को विदा कर दो और वहां एक बढ़िया होटल खोल दो। ले होटल खुल जाएगा, सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, सब धर्म के लोग आएंगे, सब जात के लोग आएंगे, सबको मानने वाले लोग आएंगे। अब होटल अगले दिन से खुल गया। अब सही में सुबह से लेकर शाम तक सब लोग आ रहे हैं। महाराज शंकर जी को मानने वाले, कृष्ण जी को मानने वाले, देवी मैया को मानने वाले, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आ रहे हैं। तो ये हम लोगों की स्थिति हो गई है। हम लोग धर्म के नाम पर बंटने लगते हैं, जबकि सबको पहुंचना वहीं तक है, सत्य तक पहुंचना है। तो व्यास जी इस ग्रंथ की शुरुआत सत्य से करते हैं। हम सत्य का ध्यान कर रहे हैं, परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि। अब अगले श्लोक में कह रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ धरती पर कैसे आया। व्यास भगवान कह रहे हैं, नीरम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतदव संयुतम्। नीरम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतदव संयुतम्। पीबत भागवतं रसमालयम्
मुहुरहो रसिका भुवि भाव का, पीबत भागवतम रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भाव का, मुहुरहो रसिका भुवि भाव का। व्यास जी कह रहे हैं कि निगम वेद रूपी एक कल्प वृक्ष है। कल्प तरुर, कल्प वृक्ष, वेद एक कल्प वृक्ष है। और भागवत क्या है? बोले उसका फल है। फल तो फल में छिलका होता है, गुठली होती है। इस फल में भी छिलका गुठली है क्या? छिलका गुठली का मतलब उसको ग्रहण नहीं करना है, उसको छोड़ देना। बोले ना, ये ऐसा फल है कि इसमें केवल जूस है, इसमें रस है, इसमें कोई छिलका और गुठली नहीं है, इसमें कुछ भी त्यागने जैसा नहीं है, और एकदम पका हुआ फल है। गलितम फलम। अच्छा, तो धरती पर कैसे आया? तो कहते हैं सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये अमृत रस से भरा हुआ जो भागवत रूपी फल वेद रूपी कल्प वृक्ष से धरती पर कैसे आया? वे सुख मुखाद, सुख का मुख लगा। कहते हैं कि तोता जिस फल में मुख लगाता है, चोंच लगा दिया, वो फल बड़ा स्वादिष्ट और बड़ा मधुर हो जाता है। नहीं तो तोता उसी फल में मुख लगाता है जो मीठा हो। उसको मीठे की समझ है कि कौन ज्यादा मीठा है और कौन मीठा नहीं है। तो ये अमृत से भरा हुआ फल ऐसा है जिसको सुखदेव जी ने अपना मुख लगाया, तब वो धरती पर आया। एकदम अमृत ही अमृत भरा हुआ है। और सही बात है कि हम लोगों ने केवल अमृत के बारे में सुना है, देखा किसी ने नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि सुनिए ही सुधा लेकिन देखिए ही गरल। अमृत हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन गरल विष सब लोग देख रहे हैं और विषपान कर रहे हैं। तो ये एक तो अमृत है, और सुखदेव जी का मुख लग गया तो ये अमृत और ज्यादा सुपाच्य हो गया और ज्यादा सुमधुर हो गया, क्योंकि संगत का भी फल होता है। संत कहते हैं जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र में जो बारिश की बूंद होती है, अलग अलग जगह पड़ने पर उसका फल अलग अलग होता है। कैसे? बोले कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। वही कदली में जाता है, केले के वृक्ष पर गिरता, उसका फल अलग है, और सीप के मुख में गया तो उसका फल अलग होता है, और भुजंग सांप के मुख में गया तो वहां अलग चीज बन जाता है। क्या क्या बनता है? तो भक्त कहता है कि सीप गयो मोती भयो, कदली गयो कपूर, अहिमुख गयो तो विष भयो, संगति को फल सूर। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप के भीतर मुख में चला गया। सीप के मुख में जैसे गया तो 1.25 लाख का मोती बन करके बाहर निकलता है। वही स्वाति नक्षत्र का बूंद जब केले के ऊपर पड़ता है, केले के पत्ते के ऊपर, तो वो कपूर बन जाता है। और अहिमुख गयो तो विष भयो, सांप के मुख में पड़ जाए तो वो विष को बढ़ाने वाला, सैकड़ों हजारों गुना उस सांप का विष बढ़ जाता है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब गाय के मुख में पड़ती है तो गाय के भीतर से गोरोचन निकलता है, जिसकी कीमत लाखों में होती है।
और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब बांस के वृक्ष के ऊपर पड़ती है तो बंस लोचन बन करके बाहर निकलती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद एक है, लेकिन अलग अलग जगह पड़ने से उसका फल भी अलग अलग होता है। तो वैसे इस अमृत को सुखदेव जी ने मुख लगाया है। तो ये तो ऐसे है कि जैसे सीप के मुख में अमृत वो स्वाति नक्षत्र की बूंद जाए तो 1.25 लाख का मोती बन करके बाहर निकले, वैसे इस भागवत की महिमा और ज्यादा बढ़ गई। क्या करें? बोले पिबत भागवतम, इसको पीजिए। अरे भाई, पहले फल कह दिया तो फल को खाया जाता है कि पिया जाता है? अरे भाई, फल में जब गुदा रहेगा, फल में, इस फल में तो केवल रस ही रस है, इसको पीना है। जूस भरा हुआ है, छिलका है नहीं, गुठली है नहीं, तो कब तक पिए? बोले इस रस को ले आलयम, आलयम मतलब ले लयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक हमारा मोक्ष ना हो जाए तब तक रोज पीते रहिए, पीते रहिए, पीते रहिए। अच्छा, मोक्ष का मतलब क्या हुआ? हम लोग ये न सोचें कि विमान आएगा लेने के लिए और विमान में बैठकर चले जाएंगे। मोक्ष का मतलब क्या है? तो शास्त्रकार कहते हैं मोह का क्षय होना, उसी को मोक्ष कहते हैं। मोह का क्षय कैसे होगा? तुलसी बाबा कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, ता बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगी, और बिना भगवान की कथा सुने हमारा मोह दूर नहीं होगा, मोह भागेगा नहीं। भगवान की कथा सुनते सुनते ये पता चल जाता है कि ये संसार क्षण भंगुर है, दुनिया में कोई अपना नहीं है, तो मोह अपने आप भाग जाता है। अब बिना मोह गए राम जी के चरणों में, कृष्ण जी के चरणों में, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं होगा। बार बार पीते रहिए। अब नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं और सूत जी ऊपर व्यास गादी पर विराजमान है। देखो, इस तीर्थ का नाम नैमिषारण्य क्यों है? समीक मुनि के शिष्य गौरमुख है। आगे आप कथा सुनेंगे, जब परीक्षित महाराज को साप मिला तो इसी गौरमुख को ही कहा कि जाकर के कह दो कि परीक्षित महाराज को साप मिला है, वो अपना उपाय करना हो वो कर लें। तो यही गौरमुख महात्मा जंगल में रहते, भगवान का भजन करते, लेकिन इनके यहाँ कामधेनु गैया भगवान ने दिया। अब जो भी महात्मा आवे, मुनि आवे, कामधेनु गैया जो भी आप कहो तुरंत प्रकट कर दे। वहीं एक राजा दुर्जय हजारों सिपाहियों के साथ घुड़सवार है, हाथी पर, ऊंट पर, रथ पर सवार होके वो आया। राजा को स्वयं महात्मा की कुटिया में इतने अस्त्र शस्त्र सेना के साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोगों को होता है महात्मा के यहाँ भी जाएंगे तो 50 गाड़ी लेकर के अपना ठाठ दिखाने के लिए जाएंगे। महाराज आज यहीं पर रहना है। राजा दुर्जय ने सोचा कि महात्मा जी हाथ जोड़ लेंगे कि भैया हम गरीब महात्मा हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन गौरमुख महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, आप 1000 रहो, लाख रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी का दिया हुआ सब कुछ है। अब कामधेनु गैया की कृपा से सबकी खूब सेवा हुई, हजारों लाखों की संख्या में सेना, अब उनके साथ में जो हाथी घोड़ा सबकी व्यवस्था हो गई। राजा का ऐसा स्वागत हुआ, मैं आज तक कभी स्वागत नहीं हुआ। तो आश्चर्य हुआ, ये महात्मा के पास कुछ है नहीं, ये कुटिया है, लेकिन इतनी व्यवस्था कहाँ से हो रही है, कौन करता है? मैं राजा हूं, मैं कुछ उस तरह का दिया भी नहीं है। तो पूछा कि महात्मन आप इतनी सुंदर सेवा कर रहे हैं, आज तक मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं देखा, तो ये
कहां से हो रहा है? मंत्र के बल से भगवान कर रहे हैं या किसके माध्यम से हो रहा है? तो महात्मा गौरमुख ने कहा कि मुझे भगवान ने कामधेनु गैया दिया, उसी कामधेनु गैया की मदद से ये सब हो रही है। राजा दुर्जय के मन में लोभ जग गया कि ये गैया हमको मिल जाती तो हमारा तो ठाट बाट का क्या कहना। सामने तो कुछ बोल नहीं पाया, अभी तुरंत सेवा लिया, महात्मा ने भोजन कराया है। तो कहते हैं कि जो खाता है वो थोड़ा लजाता भी है, तो सामने में नहीं बोल, लेकिन वहां से आया तो दिन भर यही सोचता रहे। 2-4 दिन के बाद रहा नहीं गया, एक सिपाही को भेजा कि जाओ महात्मा को कहो कि वो महात्मा है, उनको कामधेनु गैया की क्या आवश्यकता है, उनको जो चीज चाहिए मैं यहाँ से खाने पीने को भेज दूंगा, कामधेनु गैया वो मुझे दे दें। गौरमुख महात्मा ने कहा कि नहीं, भगवान ने मुझे कामधेनु गैया दिया है तो यज्ञ के लिए दिया है, सत्कर्म के लिए दिया है, किसी राजा के भोग की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं दिया है। वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, मैं वो नहीं दूंगा। अब राजा को पता चला कि एक महात्मा ने मुझे मना कर दिया। सेना को भेजा, जाओ हजारों की संख्या में और महात्मा को गाय सहित पकड़ ला। प्रेम से मांगा तो नहीं दिया। अब महात्मा जी देखे कि उधर से हजारों की संख्या में सेना आ गई, अस्त्र शस्त्र के साथ आ गई। हे कामधेनु मैया, आप ही बचाओ, आप ही को लेने के लिए आ रहे हैं, वे चिंता मत करो, मैं अभी तुरंत व्यवस्था कर देता हूँ। कामधेनु गैया ने तुरंत लाखों करोड़ों की सेना अपना सजा दिया, महाराज संकल्प से बना दिया, और जो सेना आए रहे उसका संहार हुआ, राजा का संहार हुआ, राजमहल में जितने लोग थे सबका संहार कर दिया, क्योंकि सामान्य सेना तो है नहीं, वो तो दैवीय सेना है। जहां एक दिन पहले एक बहुत खुशहाल नगर बसा हुआ था, उसको कामधेनु गैया की सेना ने लोभ के कारण एक क्षण में ही, निमिष कहते हैं जितनी देर में पलक उठती है और गिरती है उस समय को निमिष कहते हैं, और अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो एक क्षण में, एक निमिष में पूरे नगर को अरण्य बना दिया, उसी जगह का नाम हो गया, बोलिए नैमिषारण्य धाम के। तो नैमिषारण्य धाम में, नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ऊपर व्यास गादी पर विराजमान हैं, 88,000 शौनकादिक ऋषि नीचे बैठे हुए हैं। सूत का मतलब क्या होता है? सूत हमारे यहाँ एक जाति होती है जिसकी माँ ब्राह्मणी हो और पिता क्षत्रिय हो, मतलब माँ ऊंचे कुल की हो गई और पिता उससे नीचे हो गया। तो ऐसे माता पिता की जो संतान होती है उसको सूत कहते हैं, उसको सूत कहते हैं। और रथ चलाना ये सब उसका काम होता था, और ऐसे लोग चौथे वर्ण में आते थे। आप महाभारत की कथा सुनते होंगे, तो जब द्रौपदी का स्वयंवर था तो ऊपर मछली ऐसे घूम रही थी, ऐसे चक्कर काट रही थी, और नीचे जल है, उस जल में देख करके और मछली के आंख में भेदन करना था। सब राजा सूरवीर आ रहे थे, कोई भेदन नहीं कर पा रहा था। कर्ण आया, कर्ण ने निशाना लगाने के लिए अभी ऐसे सोच ही रहा था कि द्रौपदी ने ही मना कर दिया कि कर्ण सूत पुत्र है। कर्ण है तो कुंती का पुत्र, लेकिन इसका लालन पालन सूत ने किया। तो द्रौपदी ने कह दिया कि कर्ण सूत पुत्र है, यदि ये भेदन कर भी देगा, आंख में बाण लगा भी देगा, तो भी मैं इससे विवाह करने वाली नहीं हूं। भरी सभा में कर्ण को सूत पुत्र जो कहा, वही कर्ण के हृदय में
हमेशा सालते रहा, दुख पहुंचाते रहा, वैसे कर्ण हृदय का बड़ा अच्छा है, दुर्योधन का अन्न खाया है। इसके कारण अब कोई ना पूछे, लेकिन दुर्योधन ने उसको राज दिया है, अंग प्रदेश का राजा बनाया है। लेकिन द्रौपदी ने जो सूत पुत्र कहा, उसके मन में वो दुख जमा हुआ था, बैठा हुआ था। इसी वजह से भरी सभा में जब द्रौपदी को लाया गया, कर्ण ने जीवन में वो एक गलती किया। उस समय द्रौपदी को कहा कि जिसका 5 पति हो वो सामान्य नारी क्या, वो तो वेश्या स्वरूप होती है। इसी पाप के कारण कर्ण का वध अर्जुन के द्वारा भगवान ने कराया। तो सूत वैसे लोग चौथे वर्ण में, लेकिन यहाँ पर जो सूत महाराज हैं, इनकी जाति सूत नहीं है। सूत इनका सरनेम, उपनाम नहीं है, इनका नाम है। जैसे पांडे का बेटा पांडे होगा, सिंह का बेटा सिंह होगा, मिश्रा का बेटा मिश्रा होगा, शुक्ला का बेटा शुक्ला होगा, यादव का बेटा यादव होगा। लेकिन ये सूत है, इनके बेटे का नाम है शौती। मतलब ये है कि इनका टाइटिल सूत नहीं है, इनकी जाति सूत नहीं, इनका नाम सूत है। बलराम जी को यही सूत नाम से ही संशय हो गया, भ्रम हो गया। जब नैमिषारण्य में आए तीर्थ भ्रमण करते हुए बलराम जी, 88,000 शौनकादिक ऋषि जो ब्राह्मण हैं उठकर खड़े हो गए, लेकिन सूत जी व्यास गादी पर बैठे हुए हैं, उठकर खड़े नहीं हुए कि भाई अब कथा कर रहे हैं, उस समय कैसे खड़े हों। तो बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया कि सब ब्राह्मण प्रणाम कर रहे हैं और ये सूत कथा कर रहा, मुझे प्रणाम नहीं करता है। तो वहीं पर एक मुसल दे दिया, राम नाम सत्य हो गया। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज आपको भ्रम हो गया, ये तो ब्रह्मा जी, ये वेदव्यास जी अरणी मंथन कर रहे थे, उनका पसीना आग में गिरा, उसी से सूत जी प्रकट हुए हैं। अरे तब तो गलती हो गई। तो सूत जी के पुत्र शौती को व्यास गादी पर बिठाया और बाकी कथा उन्होंने किया। तो सूत जी से शौनकादिक ऋषि यहाँ 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न ये है, पुंसा में कांततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि। पुंसा में कांततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि। मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है, या सवेरे 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है, या एकादशी करना धर्म है? दया दिखाना धर्म है कि संतोष सबसे बड़ा धर्म है? धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए जो सबसे बड़ा धर्म है करने योग्य, वो आप बताइए। दूसरा प्रश्न ये है कि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं कि नहीं दुर्गा माँ सिर पे सवार होकर आधा सिरा वाली है, वो सबसे ऊंची। कोई बोलते हैं कि भैरव बाबा सबसे अच्छे हैं। कलयुग में तो और भी बहुत देवी देवता रोज प्रकट ही हो जाते हैं। 2-4 हजार चेला चाटी हो गया तो कलयुग में भगवान से कम तो कोई बनता ही नहीं है। मंदिर में जाते हैं, घर में भी लोग कहीं किसी तीर्थ में गए तो वहां से 4 देवी देवता की फोटो उठा कर ले आए। मंदिर में गए तो लगता कि जल इनको नहीं दिए तो ये भगवान नाराज हो गए, उनको नहीं दिए तो वो भगवान नाराज हो गए, ये भगवान छोटे वो भगवान छोटे। इसीलिए पूजा घर में ज्यादा देवी देवता नहीं रहना चाहिए। तो ये बताइए सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? और तीसरा प्रश्न, वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। अजन्मा का मतलब जो कभी जन्म नहीं लेता है। भगवान है निर्गुण निराकार, लेकिन वही भगवान देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। देवकी और वसुदेव के यहाँ वो बेटा बनकर आए और जब वो जन्म ले लिए तो भगवान अजन्मा कैसे हैं? और अजन्मा है तो फिर उन्होंने जन्म क्यों लिया? चौथा प्रश्न हमारा ये है
कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है 22 अवतार, और कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। अरे भगवान अनंत है, उनके अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हैं इसे कोई जानता नहीं, तो परमाणिक रूप में कितने अवतार हैं ये बताइए। 5वां प्रश्न, महाराज भगवान इस धरती पर क्यों आए? बोले इसलिए आए धर्म की स्थापना के लिए। गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। तो भगवान आए इस धरती पर, धर्म की स्थापना कर दिया, लेकिन भगवान जब लीला करके अपने धाम गए, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि। स्वां काष्ठां धुनोपेते धर्मकं शरणं गता। स्वां काष्ठां धुनोपेते धर्मकं शरणं गता। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि। जो भगवान ब्राह्मण के भक्त हैं, ब्राह्मण का आदर करने वाले हैं, वो योगेश्वर कृष्ण जब अपने धाम चले गए तो धर्मः कम शरणम गता। धर्म किसकी शरण में गया? और 6ठा प्रश्न ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाकर बोले। वक्ता वो उत्तम है जो बड़े बात को भी सूक्ष्म रूप में बता देवे। गागर में सागर को भर देवे, बिंदु में जो सिंधु को भर देवे, वही उत्तम वक्ता है। तो आप संक्षेप में सुनाइए, ज्यादा विस्तार नहीं करिएगा, क्योंकि हम लोगों के पास समय नहीं है। सही बात है कि उनके पास तो समय था ही, 1000 वर्ष का संकल्प लेकर के बैठे थे। 1000 वर्ष का संकल्प लेकर के बैठे थे। आज कलयुग के प्राणी के पास समय नहीं है। सूत जी ने कहा कि आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं पहले दूं। उसके पहले हमारे गुरुदेव स्वरूप हैं तो वेद व्यास जी के वो पुत्र, लेकिन जब वो कथा परीक्षित जी को सुना रहे थे तो मैं भी बैठ करके वहां सुना रहा। तो हमारे लिए तो वो गुरुदेव स्वरूप ही हैं। पहले हम सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी, हाँ, तो चलिए अब सुखदेव जी बताइए, सुखदेव जी कौन हैं? जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी गोलोक में निवास करते हैं, बोले बरसाने वाली की, कान्हा की प्यारी की, राधा दुलारी की, जय जय श्री राधे श्याम। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी अपने सारे परिकर के साथ विराजते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि राधा रानी सुंदर हैं, राधा रानी के रूप का आस्वादन मैं करता हूँ, उनके स्वरूप का मैं दर्शन करता हूँ, लेकिन मैं कैसा हूँ ये तो देख नहीं पाता हूँ। और आईना देखता हूँ तो आईना में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। और यही बात राधा रानी भी सोचती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को तो देखती हूँ, स्वयं को तो देख नहीं पाती, देखती हूँ तो प्रतिबिंब देखती हूँ। तो अपना स्वरूप निहारने के लिए भगवान श्री कृष्ण के शरीर से तेज निकला और राधा रानी के शरीर से तेज निकला। वो एक जगह इकट्ठा हुआ और वही सुखदेव जी के रूप में परिणत हो गए, परिवर्तित हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। अब सुखदेव जी हमेशा राधे राधे। एक दिन राधे जी ने अपने हाथ पर लिया, राधा रानी ने
ले अरे शुक, राधे राधे माँ वद, कृष्ण कृष्ण वद, केवल राधे राधे मत बोलो, कृष्ण बोलो। ठीक है, आज के बाद राधे कृष्ण बोलेंगे। राधा रानी ने कहा कि हे सुखदेव, आप धरती पर जाओ। क्यों? बोले वहां भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करना है। सुखदेव जी ने कहा कि हमें तो यहाँ गोलोक में बड़ा आनंद आ रहा है, यहीं पर राधे कृष्ण अब करना है। राधा रानी ने कहा कि ये बताओ, सागर में वर्षा भई कौन बरप्पन बात, समुद्र में वर्षा हुई तो कोई फायदा है? वो जल शुद्ध होता है और समुद्र में जाता है तो मीठा जल भी खारा जल हो जाता है। बारिश तो वहां होनी चाहिए जहां अकाल पड़ा है, जहां पानी के बिना लोग प्यासे मर रहे हैं, जहां पानी के बिना धरती में दरार पड़ रही है, धरती फटी जा रही है, तो वहां बारिश होगी तब ना फायदा है। और समुद्र में पानी इतना है ही खारा जल, उसी में बरस गए तो क्या फायदा है? यहाँ पर भगवान स्वयं है और सब भागते हैं, तो यहाँ भागवत धर्म के प्रचार प्रसार की कोई आवश्यकता है नहीं। धरती पर लोग भगवान से विमुख हो रहे हैं, भगवान की निंदा शिकायत करते हैं, तो आप जाओ और धरती पर भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो सुखदेव जी कहते हैं ठीक है, आप कह रही हो तो मैं जरूर जाऊंगा। इधर नारद जी मन में विचार करते हैं कि सुखदेव जी का प्राकट होना चाहिए। नारद जी कौन है? नारद जी 24 अवतार में भगवान के एक अवतार हैं, ये भी भगवान का स्वरूप है। और दूसरी बात कहते हैं कि नारद जी भगवान का मन है। भगवान जो भी लीला रचना चाहते हैं वो नारद जी को पता चल जाता है। और आज लोग क्या कहते हैं, घर परिवार में समाज में कोई लड़ाई झगड़ा करवाने वाला हो, पति पत्नी में, भाई भाई में भेद कराने वाला हो, कहते हैं कि एक नंबर का नारद है। नारद जी का मुख्य काम ये नहीं है लड़ाई झगड़ा करवाना। हाँ, नारद जी ये जरूर है कि जहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता वहां चलो जिस प्रकार से कल्याण हो, लड़ाई झगड़ा से कल्याण हो तो वैसे अपना कल्याण करा देवे जो है। नारद जी का मतलब क्या है? तो संत कहते हैं नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो हमें ज्ञान देता है, भगवत संबंधी ज्ञान देता है, उसको नारद जी कहते हैं। और दूसरा भाव नारद किसको कहते हैं? बोले नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारद, जो हमारे अज्ञान का खंडन करे। और जब तक अज्ञान का खंडन नहीं होगा, अज्ञान मिटेगा नहीं, तब तक ज्ञान प्रकट नहीं होगा। और जब तक भगवत संबंधी ज्ञान नहीं होगा, तब तक भगवान में प्रेम नहीं होगा, भगवान मिलेंगे नहीं। ब्रजवासी कहते हैं नारद का मतलब जानते हो क्या? बोले नारद, जिसकी कोई बात कभी रद्द नहीं होवे उसे नारद कहते हैं। जिसके गले में नारद जी ने कंठी बांध दी, नारद जी ने जिसके कान में गुरु मंत्र दे दिया, उसका रिजर्वेशन कंफर्म, उसका टिकट पक्का, उसे वैकुंठ मिलेगा। आज कलयुग का नारद लड़ाई झगड़ा तो करवाना जानता है, लेकिन वो भगवान से मिलाना नहीं जानता है। तो नारद जी सोचे सुखदेव जी का अवतार होना है, इसलिए लीला है। नारद जी सोचते हैं कि चलो विष्णु भगवान लक्ष्मी में झगड़ा करवा ही चुका हूँ, ब्रह्मा जी और सावित्री गायत्री में भी झगड़ा करवा चुका हूँ। पुष्कर जाओगे तो ब्रह्मा जी नीचे में बैठे हुए हैं, सावित्री उधर एक पहाड़ पर भाग गई है और गायत्री उधर दूसरे पहाड़ पे रूठी हुई बैठी है। ये बेचारे अपना भजन कर रहे हैं। हाँ। तो सब जगह करवा चुका हूँ। हाँ, एक जगह कहाँ? बोले शिव पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ है, कभी झगड़ा नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नाटक करके आओ जिससे इन दोनों में भी झगड़ा शुरू हो जाए। सो सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए। नारायण नारायण,
भगवान शंकर तो गुफा में तपस्या में बैठे थे, माँ पार्वती आश्रम में अकेली थी। माँ पार्वती ने नारद जी को देखा, खड़ी गई, आओ नारद जी महाराज, प्रणाम महाराज, गुरुदेव हैं। और नारद जी भी उनको प्रणाम करते हैं क्योंकि जगदम्बा है। माता पार्वती ने आसन दिया, उनके सामने सुंदर पात्र में लड्डू रख दिए, जल रखा, पाइए विराजिए। नारद जी, आपको बहुत दिन से देखा नहीं, आजकल कहीं आना जाना बंद कर दिया क्या? नारद जी बोले, माता, संसार में कभी किसी के घर में जाता नहीं, एकदम आना जाना बंद कर रखा। क्यों? नारद जी बोले, क्या बताऊं माता, इन संसार के लोगों में प्रेम बनावटी हो गया है। दुनिया में कोई भी किसी से प्रेम करता है तो कोई न कोई स्वार्थ जरूर रहता है। तुलसी बाबा भी कहते हैं, छुपाई सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर देवता नर मनुष्य मुनि ऋषि मुनि सबकी यह रीति है, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम करता नहीं, स्वार्थ हो तभी प्रेम करता है। सब बनावटी हो गया है, इसलिए कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। और हे देवी, क्या बताऊं, यहाँ तक कि पति पत्नी में भी दिखावटी प्रेम रह गया, सच्चा प्रेम नहीं रह गया। पार्वती बोली, अब तो बाबा मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी बात कहूँ, हम दोनों में, भोले बाबा और मुझ में इतना प्रेम है, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात हमसे छिपाते नहीं। गुरुदेव ने जो मंत्र कान में दिया है वो किसी को बताना नहीं चाहिए। हाँ, शास्त्र कहता है, गोपनीयम 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 प्रयत्न। 3 बार कहा गया गोपनीयम, 3 बार कोई शब्द का शास्त्र में कहा जाता, मतलब उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो गुरुदेव ने जो कान में मंत्र दिया उसको गोपनीयम रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे पति भोले बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हैं नारद, कि सबसे पहले वो मंत्र मुझे ही आकर के बताया। अच्छा, हाँ, हम लोग रोज भजन करने बैठते हैं, आंख बंद करके समाधि लगा करके, और ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी की लीला देखते हैं, वो किसी को बताना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता उसको भी गुप्त रखो। लेकिन मेरे पतिदेव तो इतने अच्छे हैं कि रोज शाम को आकर बताते हैं, आज मैंने राम का दर्शन किया, आज कृष्ण का दर्शन किया, आज भगवान की इस झांकी का दर्शन किया, आज बाल लीला देखा, आज विवाह देखा। इतना प्रेम करते हैं मुझसे, कैसे बोलूं? नारद जी ने कहा, ये तो बहुत आनंद की बात है। माता की आपके पति आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। और सही बात है, भोले बाबा आपसे कुछ नहीं छिपाते हैं। भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता ही रहे। सब बात बताया? बोले हाँ महाराज। तो सब बात बताई होगी तो एक बात जरूर बताई होगी कि गले में जो मुंड माला पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात आपको पता है? भोले बाबा ने बताई। पार्वती जी बोली, सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं, बातें तो सब बताई, लेकिन आज तक कभी नहीं बताया कि मुंड माला में किसके मुंड लगे हैं। नारद जी बोले, तो क्या खाक प्रेम करते हैं आपसे? 24 घंटे जिस माला को पहनकर रहते हैं उस माला में किसके मुंड हैं, ये बात आपको नहीं बताई, जरूर इसमें कुछ रहस्य है, आपसे कुछ छिपाना चाह रहे हैं। अब आप जाने, अब आपका काम जाने। नारद बाबा क्या कर रहे? बोले, हाँ देवी, जरा सोचो, तुम्हें भोले बाबा हृदय से लगाते हैं कि नहीं? लेकिन कोई व्यक्ति उनको कितना प्रिय रहा होगा कि मरने के बाद भी उसको भूल नहीं पा रहे। आपको कभी कभार हृदय से लगा भी लेते होंगे, लेकिन उसको तो 24 घंटा समाधि में भी रहते हैं तो भी छाती से चिपकाए रहते हैं, मरने के बाद भी उसको इतना प्रेम करते हैं। और हे देवी, जहां तक मुझे पता है वो सब खोपड़िया तुम्हारे सौतन की है। क्या कहते हो? हाँ। अच्छा, नारी सब चीज बर्दाश्त कर सकती है लेकिन सौतन शब्द उसको बर्दाश्त नहीं है। बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना, लेकिन दिल मत देना मेरी सौतन को। आने दो, भोले बाबा से पूछती हूँ। बोले ऐसे नहीं तो बोले कोप भवन में चली जाओ,
हाँ, पहले नारी के रूठने के लिए एक अलग कमरा होता था। रोज पतिदेव जाकर झांक करके देखे आज देवी जी रूठी हुई तो नहीं है। और शास्त्र कहता है कि जिस दाम्पत्य जीवन में पत्नी को रूठना ना आए और पति को मनाना ना आए तो दाम्पत्य जीवन बेकार है। पत्नी को रूठना भी आना चाहिए, वो भी कला होती है। ऐसा ना रूठ जाए कई की तरह की पति दशरथ की जान ही ले लेवे। अब तो मैया पार्वती को भवन में चली गई। शंकर जी ने देखा मेरे आश्रम से नारद जी निकलकर जा रहे हैं और जाते जाते शंकर जी से बोल गए कि बाबा माता जी याद कर रही है, जल्दी पधारना। हाँ, अब जैसे सुना वे कहाँ है, लेकिन कोप भवन में। कोप भवन में कोप भवन सुन सकुचे भोला, उमा कोप क्या नारद बोला। हृदय कांप गया कि नारद बाबा निकल के जा रहे हैं और देवी जी उधर गुस्से में है, पता नहीं क्या बाबा ने पढ़ा दिया है। हाँ, और नारद जी का चरण जहां पड़े वहां तो कल्याण ही होगा। शंकर जी गए, क्या बात है देवी आप इतनी उदास क्यों है? पार्वती जी ने कहा रहने दीजिए, अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। शिव जी ने कहा कि अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, ऊपर से तो भगवान ने मुझे कर्पूर गौरम बनाया है। मैंने तो जीवन में कोई कपट किया नहीं, आपसे आप मुझे कपटी बोलती हैं। पार्वती जी ने कहा कि 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात मुझे कभी बताई? भगवान शिव ने कहा कि हे देवी आपने कभी अवसर नहीं दिया। अवसर नहीं दिया, सब बात बताते हैं और ये बोलने का अवसर मैंने नहीं दिया। कौन आपको इतना प्रिय है कि मैं यहाँ सामने बैठती हूँ और आप मरने के बाद भी 24 घंटे उसको छाती से चिपकाए रहते हो? और मैंने सुना है कि वो किसी लेडीज की मुंडमाला है, वो हमारी सौतन की मुंडमाला है। शंकर भगवान की आंखों में अश्रु आ गए। शंकर भगवान कहते हैं हे देवी मैं आपसे कितना ज्यादा प्रेम करता हूँ, इसका यदि वास्तव में कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है। मुंड माला में किसी और के सिर नहीं लगे हैं, आपके ही सिर हैं देवी। वैसे तो आप पराम्बा है, जगदम्बा है, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब अपने जीवन में तुम परिवर्तन लाती हो, तुम जन्म लेती हो फिर शरीर छोड़ती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारे ही सिर अपनी माला में पिरो लेता हूँ। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपनी देह का परित्याग किया है, ये तुम्हारे ही सिर लगे हुए हैं, किसी और के नहीं। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर को माला में लटकाए घूमते हैं। तुम कहती हो कि हम कपटी हैं। पार्वती बोली हे भगवान तब तो आप महाकपटी निकले। शिव जी बोले वो कैसे? पार्वती मैया बोली ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो तुम तो कभी मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है और तुम्हारे गले में खोपड़ी के रूप में लटकना पड़ता है। वास्तव में प्रेम करते होते तो वो टॉनिक मुझे भी पिला देते, जिसके पीने से मैं भी अमर हो जाती। कौन सा टॉनिक आपने पिया? भगवान शंकर हैं, वो हमें भी पिलाइए। बोले बेहसी नयन मुह मोरी, पिए सुधा सो पिलाव बहोरी। भगवान शंकर गंभीर हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए और पार्वती मैया से बोले देवी मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है जिसका नाम है अमर कथा। कौशिकी संहिता में आया है कि श्रीमद् भागवत की कथा को ही अमर कथा कहते हैं। उस अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, तो महाराज वही अमर कथा मुझे भी पिला दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि देखो अमर कथा भागवत की कथा सुनने के कई नियम है। भागवत की कथा या कोई भी कथा हो सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए। एकदम व्यास मंच के पीछे बैठ करके भागवत कथा सुनना अपराध है, पाप है।
भगवान की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, बीच में व्यर्थ बोलना भी नहीं चाहिए। बोलना है तो कीर्तन हो तब बोलिए, जयकारा लगा रहे हो तब बोलिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, जयकारा लगाते समय कीर्तन से चुप रहेंगे, अब बीच में इधर उधर बात करना शुरू कर देंगे। और भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर के, तन्मय होकर के सुनना चाहिए। और हे देवी, जब मैं कथा सुनाता हूं ना, तो नेत्र बंद करके जो जो लीला देखता हूं तो वही मुख से मैं वर्णन करता हूं। तो मैं आंख बंद करके जो लीला देखूंगा वही सुनाऊंगा। अब आप सुन रही हो कि नहीं, यह मैं कैसे जान पाऊंगा। इसलिए जब तक कथा चलेगी तब तक आप बीच में ओम ओम ओम, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, हाजी हाजी, हाँ, तो हिंदी का हाजी और संस्कृत का ओम समझ जाओ कि अर्थ एक ही हो गया। माता पार्वती बोली ठीक है। शिवजी ने जब कथा को आरंभ किया, अब कैलाश पर्वत पर कोई था नहीं। इधर क्या हुआ, सुखदेव जी को राधा रानी ने कहा तो एक मादा सुख के गर्भ से अंडे के रूप में कैलाश पर ही वो प्रकट हो चुके हैं। शंकर भगवान ने कहा कि इस कथा का अधिकारी कोई हर कोई नहीं है, तो कैलाश से सबको विदा कर दिया। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सबको वहां से दूर भगा दिया, धन भी सब दूर जाओ, और दूर में नंदी को बिठा दिया कि कोई इधर आवे नहीं। अब सब पशु पक्षी भाग गए, लेकिन सुखदेव जी अंडा के रूप में थे। न अंडा ने सुना, न कोई अंडा को भगाया, न किसी ने अंडा देखा। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे माता पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे माता पार्वती। और भगवान भोलेनाथ भागवत सुनाने लगे। माता पार्वती ओम ओम कहकर सुन रही है। लेकिन पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, पीछे पड़ा तोता का अंडा साबुत हो गया। उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, उसमें से सुंदर सा पक्षी निकला। पड़ा हुआ पक्षी तीसरे दिन की कथा को सुन रहा, गदगद हो रहा। अमृत वचन है ना भागवत में। भागवत में चौथे दिन तो रसगुल्ला की कथा है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसको सुनकर पक्षी गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी है। शिव जी ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई वो मेरी आपकी तरह थोड़ी ही सुनाई। 3 घंटे सुबह सुनी, 3 घंटे शाम को सुनी। 3 घंटे में कभी पैर ऐसे कर लिया, कभी हाथ ऐसे कर लिया, मौका लगा तो व्यास जी की ही और पांव फैलाकर बैठ गए। ऐसे ही थोड़ी कथा हुई थी। वो तो एक ही आसन से बैठे रहे। और देखो, पहले दिन की कथा शाम को 6 बजे पूरी हुई और दूसरे दिन की कथा 6:01 पर शुरू हो गई। मतलब क्या हुआ कि कथा विश्राम, वो कथा लगातार चल रही है। अब विश्राम गति से अनवरत कथा चल रही है। अब माता पार्वती को श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं भगवान शिव, और पक्षी भी बड़े प्रेम से सुन रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने जाकर श्री कृष्ण चरणों में प्रणाम किया। हे योग के स्वामी, बताइए त्याग क्या है, वैराग क्या है, संन्यास क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। अब ये ज्ञानमय प्रसंग जब से उद्धव जी ने पूछा, उसको सुनते सुनते माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया। लेकिन भक्त कहते हैं कि भैया हम लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कथा सुनते सुनते पार्वती मैया भी भाव दशा में आ गई। उनको भाव समाधि लग गई। उनको भाव समाधि 5 दिन से कथा सुन रही थी। अब नेत्र बंद हो गया, भाई भाव समाधि लग गई। पक्षी ने देखा कि मैया तो कुछ बोल नहीं रही है, अब कथा कहीं विश्राम ना ले ले, भोले बाबा आंख ना खोल दे। सो वो ओम 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 बोलना शुरू कर दिया। पीछे बैठकर सुन रहा है।
भागवत की कथा जब पूरी हो गई, भगवान शिव ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही जोर से जयकारा लगाया, पार्वती जी की नींद टूट गई। हाँ भगवान, जब श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा ज्ञान क्या वैराग्य क्या, तो उद्धव जी को भगवान ने क्या बताया, शंकर जी ने कहा क्या कहा, मतलब अरे ये कथा तो पूरी हो गई। मैया पार्वती पूरी हो गई, लेकिन मुझे तो ध्यान नहीं जो है, तो ये ओम ओम कौन बोल रहा था? देखा तो पीछे से तोतवा करता है ओम ओम। शिव जी ने कहा इसने कथा सुनी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसने नियम का उल्लंघन करके कथा सुना है, इसमें आपत्ति है। चोरी से कथा सुना, पीछे बैठकर सुना, ऊंचाई पर बैठ करके सुना है, ये सब शास्त्र के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की। त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ मारने के लिए दौड़े, कैलाश पर्वत से पक्षी भागना शुरू कर दिया और शंकर जी पीछे से त्रिशूल लिए हुए दौड़े आ रहे हैं। कैलाश से नीचे आप उतर कर आएंगे तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ धाम में ही भगवान वेदव्यास का आश्रम है, कुटिया है। उस जगह का नाम है सम्याप्रास। उनकी पत्नी का नाम है बिटका देवी। बुढ़ापा आ गया। एक दिन उसने कहा स्वामी बुढ़ापा आ गया, बेटा तो हुआ नहीं। व्यास जी बोले सब भगवान कल्याण करेंगे, चिंता मत करो मन में। हाँ, भगवान ऐसा कल्याण, हमारे यहाँ कोई महापुरुष आने वाला है। व्यास पत्नी सोच रही थी, उधर से सुखदेव जी भागे आ रहे हैं, सो इन्हें जोर से उबासी आ गई। भगवान की प्रेरणा से आहा उड़ता हुआ वो नन्हा सासुक उनके मुंह में होकर के गर्भ में चला गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री शंकर जी आए, व्यास जी वो एक तोता आ रहा, कहाँ है? अरे क्या करना? बोले मार डालेंगे। क्यों मार डालिएगा भाई? बोले कि उसने चोरी पूर्वक अमर कथा सुना है। व्यास जी ने कहा कि नाम भी आपका भोला और सही में आप भोले हो। आपके मुख से निकले हुए अमर कथा का पान उस शुक ने कर लिया, उसको आप मार पाओगे? वो अमर नहीं हुआ। बोले हाँ हाँ। भगवान शंकर वहीं से पीछे हो लिए, मुड़ गए। किसी ने कहा कि अरे आप जाते और जाकर के मिलते। शंकर जी ने कहा ये भैया साधु बाबा से मिल लिया, अब साधुआइन से मिलने की जरूरत नहीं, मुझे तो बड़ा डर लगता है। मुझे पंडित जी से उतना डर नहीं लगता जितना पंडिताइन से डर लगता है। क्यों? यहाँ तो मैं अकेले आया हूँ। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों मिल करके अपनी अपनी पत्नी के कहने पर गए थे अत्रि महाराज की पत्नी अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए। तो क्या हुआ? वे तीनों को बउआ बना करके पल्ला में झुला दिया। तब यहाँ अकेले हैं, खतरा और ज्यादा है। मैं जाऊं कि तोता कहाँ गया, तोता कहाँ गया? अब तोता को मैया ने अपना बेटा बना लिया, अब मैं जाऊं तोता कहाँ, तो फिर हम ही को कह जाओ तुम ही तोता हो जाओ। तो तोता मैना बना दे तो फिर जो है साल 2 साल तोता मैना बन करके घूमते रहे। भाई चले हम कैलाश ही ठीक है। शंकर जी लौटे वहां से, डर मन में है समाता, ऋषि नारी सुख पुत्र बनावे, हमको ना कहूं तोता, हमको ना कहूं तोता। अब आदरणीय सुखदेव जी गर्भ को ही मंदिर बना दिया। 12 वर्षों तक मां के गर्भ में वास किया। मेरे ज्योतिष वाले गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि देखो भागवत का स्कंद भी 12 है और सुखदेव जी मां के गर्भ में भी रहे 12 वर्ष। इसका मतलब क्या है? बोले गर्भ में ही 1 साल में 1 स्कंद, दूसरे साल में दूसरा स्कंद, 12 स्कंद व्यास जी ने इनको गर्भ में ही पढ़ा दिया। हाँ, 12 वर्षों तक मां के गर्भ में वास किया। व्यास पत्नी ने कहा जी सुनते हो? व्यास जी बोले क्या बात है? बोले मेरे गर्भ से रोज वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, वेद मंत्र बाहर सुनाई पड़ता है। व्यास ने कहा कि कोई ज्ञानी पुरुष तुम्हारे गर्भ में है,
लेकिन महाराज ये बाहर आने का नाम नहीं लेता। 12वीं साल चल रही है। ब्याज ने कहा बेटा बाहर आओ, आपकी मैया को बड़ी तकलीफ होती है। सुखदेव जी ने कहा नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले बाहर आते ही भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। जीव जब गर्भ में रहता है तो वो शुद्ध बुद्ध रहता है, कोई उसको मोह छल प्रपंच नहीं। लेकिन जैसे बाहर आता है तो क्या होता है? तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं भूमि परत बाढ़ावर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। आकाश में जो जल रहता है बारिश का, वो इस धरती पर सबसे शुद्ध जल माना जाता है। लेकिन जैसे ही धरती पर गिरा, मिट्टी में मिला, वो हो गया मटमैला, वो हो गया गंदला। वैसे ही जीव जब तक ऊपर रहता है तब तक तो माया से दूर रहता है, लेकिन जैसे गर्भ से बाहर निकला, क्वाहम क्वाहम, कहाँ आ गए कहाँ आ गए, सब मेरा है, मेरा बेटा मेरा पोता हो गया है। माया घेर लेती है। ब्यास जी ने कहा कि मैं वचन देता हूं बेटा, तुम्हें माया परेशान नहीं करेगी। सुखदेव जी ने कहा कि आपकी माया कौन लगती है? अरे जो माया के पति हैं भगवान विष्णु स्वयं आकर कहेंगे तभी मैं मानूंगा। और विष्णु भगवान ने आकर के कहा कि सुखदेव जी आप बाहर निकलो, मेरी माया आपको परेशान नहीं करेगी। 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी मां के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव भगवान की। और जन्म लेते ही सीधे जंगल के तरफ प्रस्थान कर दिया। इसी रूप का ध्यान कर रहे हैं सूत जी महाराज। यम प्रव्रजन्मनुपेतं पेत कीर्त्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यम प्रव्रजन्मनुपेतं पेत कीर्त्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो प्रभजंतम एक जगह अस्थिर रहने वाले नहीं है, प्रभराजक हैं और इनको कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं। संस्कार क्यों होता है? ले हमारे विकार को दूर करने के लिए संस्कार की आवश्यकता होती है। इनमें कोई विकार है ही नहीं, ये सीधा वन की तरफ जा रहे हैं। 4 अंगुल की कोपिन भी जिनके शरीर पर नहीं है। और विरह कातर, बेटे के विरह में कातर होके दुखी होकर के द्वैपायन व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। और पीछे पीछे क्या कर रहे हैं? पुत्रेति, हे पुत्र, बेटा बेटा, पुत्र पुत्र कहकर व्यास जी जिनके पीछे चल रहे हैं। अब जब ये कहे पुत्र, तो इकोसिस्टम जैसे माइक में होता है ना, मंदिर में या जंगल में, पहाड़ी क्षेत्र में भी देखिएगा, एक बार कहिएगा तो 4 बार उधर से आवाज आती है। तो जैसे ये कहे पुत्र तो उधर से आवाज आवे पुत्र पुत्र पुत्र। वृक्ष के माध्यम से इनको जवाब मिल रहा है। क्यों? वृक्ष मानो कहना चाहता है कि देखो, जहां पर परोपकारियों का नाम आता है तो मेरा भी नाम आता है और व्यास जी आपका भी नाम आता है। तुलसी बाबा चौपाई लिखते हैं, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु शवन के करनी। बिना हेतु के, बिना स्वार्थ के इस संसार में परोपकार करने वाले लोग कौन कौन हैं? दूसरे का हित करने वाले कौन कौन हैं? बोले संत, सबसे पहला नाम संत, फिर बिटप पेड़ पौधा, तीसरा सरिता नदी, चौथा गिरी पहाड़ और 5वां धरनी मतलब धरती। ये सब बिना कारण के, बिना स्वार्थ के, बिना हेतु के परोपकार करने वाले।
वृक्ष कहता है कि देखो, दुनिया के लोग आते हैं, मुझे पत्थर मारकर चले जाते हैं। जो मुझे पत्थर मारता है उसको मैं अपना पुत्र, वृक्ष का पुत्र कौन है? उसका फल उसका पुत्र है भाई, तो मैं उसको अपना पुत्र, अपना फल दे देता हूं। लेकिन जहां भी परोपकारी का नाम आता है तो मेरा नाम तो दूसरे नंबर पर है। संत बिटप, आपका नाम पहले नंबर पर है। तो आप अपने फल को, आपका जो पुण्य फल आपका पुत्र है सुखदेव, उसको केवल अपने घर के परिवार के भरण पोषण के लिए रोको मत। वो संसार की भलाई के लिए, परोपकार के लिए आया है, उसको जाने दो। व्यास जी लौट गए। अब यहां पर सूत जी ने पहला जो प्रश्न पूछा है कि आदमी का परम धर्म क्या है, सौनक जी ने पूछा है, तो सूत जी जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। कह रहे हैं कि हे सौनक जी, इस संसार में परम धर्म वही है जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। या तो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, ये परम धर्म है। नहीं तो हम धर्म उसी को कहेंगे जिसके करने से भगवान के चरणों में हमारा प्रेम दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहे। हम आप धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पैमाना क्या है? ले प्रेम को देख लो, भगवान से प्रेम बढ़ रहा है तो धर्म में हो, और प्रेम घट रहा है ले धर्म में कोई कमी है। और वो भक्ति कैसी होती है, प्रेम कैसा? बोले अहेतुक, बिना कारण के। भगवान नौकरी लगा देंगे तब प्रेम करेंगे, भगवान बेटा दे देंगे तब, लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो तो व्यापार है। ये संसार का कल्याण का परम साधन है, परम धर्म व्यक्ति का यही है, भगवान के चरणों में प्रेम करना, और ऐसा कर्म करे जिससे भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े और अकारण भगवान से प्रेम करें। आपने प्रश्न पूछा कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है? सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि किसी को भी मानो, निंदा किसी देवता की मत करो, ये देवता बड़े, ये देवता छोटे। जिस देवता को मानते हो उसको मूल मान लो, जड़ मान लो, और सब देवता वे उस वृक्ष के डाली हो गए, शाखा हो गए, मूल में जड़ में आप जल दोगे तो सबको पहुंच जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ये अवतार नहीं है, ये अवतारी हैं, इन्हीं से सारे देवी देवता अवतार लेते हैं, ये जड़ स्वरूप हैं, मूल स्वरूप हैं। और आपने पूछा कि भगवान के प्रमाणिक अवतार कितने हैं, तो बोले भगवान के प्रमाणिक अवतार 24 अवतार हैं। पहला अवतार है सनकादि कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा अवतार हुआ भगवान का वाराह अवतार, धरती को पाताल से निकालने के लिए आए। तीसरा वीणा लेकर के नारायण नारायण, ब्रह्मा जी के पुत्र संत नारद। चौथा अवतार नर और नारायण है। पांचवा अवतार सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, कपिल भगवान बैठे हुए हैं, वो पांचवा अवतार है। छठा अत्रि अनसुईया के यहाँ भगवान विष्णु आए हैं दत्तात्रेय जी के रूप में प्रकट होकर के। सातवां अवतार है यज्ञ भगवान। आठवां अवतार ऋषभदेव भगवान। अयोध्या में जाओगे, राजघाट में जो मूर्ति लगी है, लोग सोचते हैं महावीर बैठे हैं, नहीं, ऋषभदेव भगवान बैठे हुए हैं, उनका जन्म अयोध्या में हुआ। 9वां अवतार है पृथु जी का। 10वां अवतार है भगवान का मत्स्य अवतार, मछली के रूप में आए। 11वां अवतार जब समुद्र मंथन हो रहा था और मंदराचल धसने लगा तो कछुआ बन करके आए, कच्छप अवतार। 12वां अवतार जब समुद्र मंथन हो गया तो अमृत कलश लेके धन्वंतरी भगवान आए, वो भी भगवान के अवतार हैं। 13वां अवतार ले देवताओं राक्षस में भगवान मोहिनी रूप धारण करके अमृत का वितरण करते हैं, तो मोहिनी अवतार। 14वां प्रहलाद जी के
के लिए श्री नरसिंह भगवान आए। 15वां अवतार बलि के यहाँ 52 अंगुल के भगवान बन करके आए। 16वां अवतार फरसा वाले बाबा परशुराम जी का अवतार हुआ। 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास जी। 18वां अवतार त्रेता में भगवान श्री राम आए। 19वां अवतार द्वापर में पहले बलराम जी आए और 20वां अवतार कन्हैया का है। 21वां अवतार हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार जो इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया, और एक अवतार 24वां बच गया है जो मथुरा में संभलपुर के पास, संभलपुर में कल्कि अवतार होगा। ये 24 अवतार हैं। अवतार तो 24 हैं, लेकिन इसमें परिपूर्णतम अवतार तो 2 ही हैं, राम और कृष्ण। दोनों में कोई अंतर नहीं। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है और उनके चपल विशेष। राम जी का नयन गंभीर है और इन आंख मटकाते रहते हैं। अब सूत जी वंदना कर रहे हैं। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरयेत। नर और नारायण भगवान जो बद्री विशाल में हम सब के कल्याण के लिए दिन रात तपस्या करते रहते हैं, उन नर नारायण भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। देवी सरस्वती, सरस्वती जो वाणी की देवी हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और व्यास जी जिन्होंने रचना किया है सब ग्रंथों का, उनको प्रणाम कर रहे हैं। शौनक जी ने प्रश्न पूछा कि महाराज सुखदेव जी का जन्म तो हो गया, वो जंगल चले गए, लेकिन वो भागवत पढ़ने के लिए वापस कैसे आए? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जब सुखदेव जी आगे आगे जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी दिगंबर होकर के। सुखदेव जी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पीछे से व्यास जी आए तो सब बाहर निकल करके झटझट अपना कपड़ा पहनने लगी। तो व्यास जी ने पूछा कि सुनो पुत्री, अभी मेरा जवान बेटा आगे गया, तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? मैं तुम्हारे बाबा दादा की उम्र का हूँ, मुझे देख करके तुम्हें संकोच हो रहा। स्त्रियों ने कहा कि बाबा आपका पुत्र है ना, स्त्री पुंभिदा न तो सुतस विविक्त दृष्टि। सुखदेव जी के नजर में स्त्री पुरुष का जो भेद वो है ही नहीं, वो जानता ही नहीं कि क्या स्त्री होती है और क्या पुरुष होता है। लेकिन आप तो जानते हो कि क्या स्त्री होती है क्या पुरुष होता, अंतर जानते हो, इसलिए आपसे संकोच होता है। तो वो सुखदेव जी जो स्त्री पुरुष के भेद को नहीं जानते और जो एक दरवाजे पर बस गैया के दूहने का समय जितना होता उतने देर ही रुकते हैं। ये नहीं है कि एक दरवाजे पर बैठ गए, जब तक अब खाने को नहीं दोगे 2 घंटा बैठेंगे ना, 4 मिनट 5 मिनट बस रहे, दिया तो दिया, नहीं दिया तो फिर अब न जंगल चले गए। वो भागवत पढ़ने के लिए कैसे आए, भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, वो कथा सुनाइए। सूत जी ने सुनाना शुरू किया कि वेदव्यास जी ने वेद के 4 भाग किए, इसीलिए इनका नाम व्यास पड़ा। व्यस्ता वेदा अनेन सा, जिन्होंने वेद का विस्तार किया, 4 भाग किया, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास है। वेद मतलब वेद, व्यास मतलब विस्तार करना। इन्होंने 17 पुराण की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दिया, लेकिन मन से इनको खुशी नहीं है, मन से ये प्रसन्न नहीं है। बैठे हुए सोच रहे हैं क्या करें, इतना लिख दिया है लेकिन मन में शांति नहीं है। और उसी समय नारद जी का वहां आगमन हुआ। नारद जी आए, आहा नारद बाबा आ गए, अरे भगवान ने कृपा करके भेजा। नारद जी ने कहा कि ये बताओ, पाराशर महाभाग भवतक चिद आत्मना परितुष्यति सारेर आत्मा मानस वा। हे पराशर जी के पुत्र व्यास जी, आप शरीर से, मन से, आत्मा से प्रसन्न तो हो। व्यास जी रोने लगे कि देखो मैंने इतने ग्रंथों की रचना की लेकिन मन में संतोष नहीं है, जैसे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं।
और दुनिया के लोगों को देख रहा हूँ, लोग खाने पीने सोने गाने में जीवन बीत रहा है। ऐसा क्या करूं जिससे समाज का कल्याण भी होवे और मेरे मन की तृप्ति भी होवे। नारद जी ने कहा कि सुनो, आपने लिखा तो है ठीक, लेकिन उसमें ज्ञान खूब बघारा, कर्मकांड खूब बघारा, भगवान और भगवान के भक्ति की चर्चा आपने कम किया है। भगवान के नाम बिना और भगवान के भक्ति बिना कोई ग्रंथ कोई काम शोभा नहीं पाता है। तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, भनिति विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो। कोई कवित बहुत सुंदर हो, अलंकार हो, छंद हो, प्रबंध हो, व्याकरण के दृष्टिकोण से पूर्ण हो, लेकिन जब तक उसमें भगवान का नाम ना हो, भगवान की कथा नहीं हो, तब तक वो शोभा नहीं पाता। कैसे? बोले विधु बदनी सब भांति सवारी। कोई चंद्रमुखी को सब प्रकार से, सब गहना से सवार दिया, शरीर के अंग अंग में गहना लगा दिया, यह कितनी सुंदर लग रही है। एक ने कहा कि हाँ एक कमी है। क्या कमी? कि कपड़ा नहीं पहना है। हे भगवान, बिना कपड़ा के नारी कैसे लगेगी, केवल गहना पहन ले जो है। वैसे ही सोह न बसन बिना बर नारी, जैसे सब गहना पहन ले लेकिन कपड़ा न पहने नारी शोभा नहीं पाती है, वैसे सब चीज हो लेकिन भगवान का नाम नहीं हो, भगवान की भक्ति नहीं हो, वो शोभा नहीं पाता है। नारद जी कह रहे हैं, ना यद वचश्चित पदम हरेर्यशो, जगत पवित्रम प्रगृह्णीतकर्हिचित्, न यद्वचश्चित् पदम हरेर्यशो, जगत पवित्रम प्रगृह्णीतकर्हिचित्, तद्वाएसं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निर्मन्त्यो शिक्षया, तद्वाएसं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निर्मन्त्यो शिक्षया। नारद जी कह रहे हैं कि आपने जो इतना कर्मकांड ये सब लिखा, सब बेकार है। जैसे महाराज कौवा होता है ना, कीचड़ वाला पानी में वो स्नान कर लेगा, हंस स्नान करेगा। और जहां पर कौवा के लिए जूठन फेंका जाता, उच्छिष्ट फेंका जाता है, वो जगह पवित्र थोड़े माना जाता है। हंस तो वहीं पर विचरेगा जहां पर जल एकदम शुद्ध हो, मानसरोवर में। आपने जो कथा लिखा है ये संसारी लोगों को भले अच्छा लगे, लेकिन जो परम हंस भगवान के भक्त दिन रात चिंतन में लगे रहते हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप भागवत लिखो, भागवत का मतलब जिसमें भक्त की कथा हो, भक्ति की कथा हो, भगवान की कथा हो, वो लिखो। नारद जी ने कहा कि क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, बुढ़ापा आ गया, कितना करूं, अब कुछ कर नहीं सकता। नारद जी ने कहा कि मन को निराश मत करो। मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत जी का दान किया था, चतुर्श्लोकी भागवत। तो वो 4 मंत्र नारायण ने मेरे पिताजी के कान में कहा और मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कृपा करके वो मेरे कान में कह दिया, तो वो मैं आपको देता हूँ। उसी 4 मंत्र का आप विस्तार करो, व्याख्या करो, संसार के भक्त लोग पढ़ेंगे, मन में संतोष होगा, आपको भी, भक्तों को, सबका कल्याण होगा। व्यास जी बोले कि अब कितना करें। नारद जी ने कहा कि देखो, संतों के चरणों का आश्रय ले लो तो कोई बात बड़ी नहीं है। संत की कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव में बदल जाता है। नारद जी ने कहा कि संत की कृपा तो परमात्मा की कृपा से भी ऊंची है, इसका मैं प्रमाण हूं। जन्म दुए पहले गंधर्वा, उपबरहन सुंदर विधि सर्वा। 2 जन्म पहले मैं उपबरहन नाम का गंधर्व था।
गंधर्व जाति ऐसे भी सुंदर होती है। कहते हैं कि जिसको जीवन में सुंदरता चाहिए, इस जन्म में तो जो मिल गया सो मिल गया, अगले जन्म में तो गंधर्व की पूजा करें। तो जिसकी कृपा से सुंदरता मिलता है वो गंधर्व कितने सुंदर, और ये गंधर्व में सबसे ज्यादा सुंदर था। कोई भी चाहे मनुष्य की नारी हो या देव नारी, उसको रूप को देख करके मोहित न हो जाए। एक बार महात्माओं को लगा कि भगवान लीला करके अपने धाम चले गए, क्या करें, तो बोले भगवान की लीला ही करी जाए। तो सब बच्चों, किसी को गोपी बनाया, किसी को कुछ बनाया। तब ये चूंकि सुंदर, उपबरहन सुंदर रहा तो इसको कृष्ण बनाया। और महारास का आयोजन लीला में हो रही है। अब मुरली बजा रहा है, महाराज का नृत्य हो रहा है, सब लोग देख करके भाव विभोर हो रहे हैं। उसी समय उपबरहन गंधर्व की प्रेमिका नीचे आकर बैठी सबसे आगे। वो तो सोचे कि मेरा वो प्रेमी है, ये देख करके उसको मुस्कुराए। अब ये लीला करते बांसुरी बजाते इसकी दृष्टि उस पर पड़ी, वो मुस्कुराई, उसको देख करके ये मुस्कुराया। अब इसके ऊपर महात्माओं की दृष्टि पड़ी, हे भगवान, इसको मैंने मोहन बनाया। हमारे भगवान का नाम है मदन मोहन। मदन मोहन का मतलब ले मद न मोह न, जिसमें मद भी नहीं है और मोह भी नहीं है, उसी को कहते हैं मदन मोहन। एक धर्म तो ऐसा है कि महाराज यही मोह और मद दो हमारे यहाँ अवगुण बताया गया। मोह भी भारी अवगुण है और मद भी भारी अवगुण है। ऐसी दोनों को मिला करके, मोह और मद को मिला करके हो गया मोहम्मद। तो दुख हुआ कि मैंने इसको मदन मोहन बनाया और इसके मन में वासना, नारी को देख करके बुरी दृष्टि डालता है, कुटिल हंसी हंसता है, तो उसने साप दे दिया। महात्माओं ने मुझे साप, नारद जी करे मुझे साप दे दिया। जन्म लियो धरती मां दासी, लीला बिहारी न कब हूँ पासी। जाओ तुम धरती पर दासी के पुत्र बनोगे और फिर कभी भगवान के लीला का उपहास नहीं उड़ाना। तो नारद जी कहते हैं कि वही उपबरहन नाम का गंधर्व दूसरे जन्म में दासी का पुत्र बना। नारद जी के शब्दों में, अहम पुराति भवे भवं मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्। अहम पुराति भवे भवं मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्। तो कह रहे हैं कि वही उपबरहन नाम का गंधर्व मैं दासी पुत्र बना। मैंने कभी अपने पिता का दर्शन नहीं किया। बेचारी मेरी वृद्धा माता क्या करते, मुझे गोद में लेकर सदगृहस्थ ऋषि के आश्रम पर गई और उन गृहस्थ संतों से कहा कि बाबा मैं विधवा नारी हूँ, छोटा सा मेरा बालक है, मुझे गाय दुहना आता है, सेवा करनी आती है। यदि आप संतों की कृपा हो जाए, मुझे आपके आश्रम में स्थान मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त प्रसाद आप हमें दे दें। संत बड़े कृपालु थे, इन्होंने कहा बेटी अंदर आओ, हमारी पत्नी के पास जाकर आनंद से रहो। मेरी माँ आश्रम में गई, ऋषि पत्नियों ने कहा हाँ तुम यहाँ आनंद से रहो, सेवा करो, जल भर कर लाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, गाय धोकर लाओ और प्रेम से प्रसाद पाना। मेरी माँ ऋषि पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। नारद जी ने कहा कि संतों के यहाँ प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक केवल सत्संग की बातें, केवल भगवान की चर्चा, कीर्तन कथा के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं। एक बार उन संतों के आश्रम पर बरसात के दिनों में कुछ विरक्त महात्मा आ गए चातुर्मास करने के लिए। 4 महीना एक ही जगह बैठकर भजन करते हैं। जब वो संत आए तो मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया था। जब संतों की कथा होती तो माँ मुझे अपनी गोद में लेकर संतों के सत्संग में बैठ जाती, और बच्चे तो बड़े चंचल होते हैं, लेकिन मैं बड़ा सीधा साधा बैठ करके कथा सुनता रहा। छोटा जरूर था लेकिन 4 महीने लगातार संतों से कथा सुनी। वो संत मुझे बहुत प्यार करने लगे, मेरा
नाम रख दिया बालक रामदास। सब मुझे बच्चा रामदास बोलते। अब सत्संग करते करते, कथा सुनते सुनते मुझे भगवान से प्रेम होने लगा। अच्छा, वो महात्मा जी जब भोजन करते तो भोजन करने के बाद उनकी जो जूठन पत्तल पे रहती, मैं उनसे पूछ करके, बाबा आप कहो तो वो प्रसाद में ले लूं, शीत प्रसादी ले लूं? हाँ बेटा ले लो। किसी का जूठन बिना पूछे ना खाना चाहिए, ना खिलाना चाहिए। ऐसे किसी का जूठन खाने में दोष है, लेकिन संतों का जूठन श्री भक्तमाल में उसकी बड़ी महिमा बताई गई है। तो नारद जी कहते हैं, उच्छिष्ट ले पान अनुमोदितो द्विजः सक्रेस्म भुंजे तदपास्त किल्विष। उच्छिष्ट ले पान अनुमोदितो द्विजः सक्रेस्म भुंजे तदपास्त किल्विष। वो उच्छिष्ट में पाया उनके अनुमोदन करने पर, और क्या हुआ, बोले मेरा जो पाप था वो धीरे धीरे छिन्न होने लगा और संसार मुझे बेकार लगने लगा। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार के सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं और ये संसार तो सपना के जैसा ही है। आज जब मुझे पता चला कि 10 दिन के बाद संत चले जाएंगे, मैं उनके चरण पकड़ करके कहा कि बाबा मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, आपके साथ वन में चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा, एकांत में बैठकर भजन करने का मन होता है। संतों ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा कैसे तुम कर सकते हो? क्यों बाबा, आप ही तो कथा में कहते थे कौन किसकी माता कौन किसका पिता, मुझे नहीं रहना इस घर में। महात्मा बोले ये तो गड़बड़ हो गया। अब मेरी माँ को जब पता चला कि मेरा बेटा इनके संग जाना चाहता है तो रात को आई। हाँ, जब सब संत तपस्या में बैठे थे, भजन कर रहे थे, संतों के चरणों में गिरकर रोने लगी, बाबा मेरे बेटे को लेकर मत जाना, इकलौता बेटा है, इसी के सहारे में जी रही हूँ। आजकल बहकी बहकी बातें करता है, मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करता। अब माँ इसलिए रोती है कि मेरे पुत्र को लेकर मत जाना, और मैं इसलिए रोता हूँ कि मुझे छोड़कर मत जाना। संत बड़ी दुविधा में पड़ गए। बोलो राधे राधे। बरसाने वाले कान्हा की प्यारे, जय जय श्री राधे। संतों ने कहा बेटा तुमने हमारी कथा सुनी? जी हाँ। तो कथा का निष्कर्ष हमने क्या बताया? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ को देवी मानो, पिता तुम्हारे हैं नहीं, वृद्धा माता तुम्हारी कहाँ जाएगी? वृद्ध शरीर में इसकी सेवा करो, क्योंकि माँ की सेवा परमात्मा की सेवा से ऊंची है। वेदांत का पहला सूत्र है माँ को देवी मानो, दूसरा नंबर पिताजी, तीसरे नंबर पर गुरुजी आते हैं। इसलिए जब तक माँ है इनकी सेवा करो, जब माँ का शरीर नहीं रहेगा तो चले जाना उत्तराखंड, खूब करना भजन। मैं चरणों में गिरकर बोला बाबा मेरा मन नहीं करता रहने को, आप जा रहे हो, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। इस संसार में तुलसी बाबा कहते हैं कि दोनों लोग कष्ट देते हैं, जो सज्जन है वो भी कष्ट देते हैं और जो दुर्जन है वो भी कष्ट देते हैं। बाबा ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ, बंदो संत असज्जन चरना, जो संत हैं उनको भी प्रणाम कर रहे हैं और जो असज्जन है दुष्ट है उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? वे दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, दोनों दुख देने वाले हैं। ये कैसे संभव है? हाँ है। बिछुरत एक प्राण हर लेही, अमिलत एक दुख दारुण देही। जो सज्जन है, जो संत हैं, वो हमसे बिछुड़ते हैं, जब दूर जाते हैं तब हमको दुख दे कर जाते, दुख होता है। और दुष्ट वो जब हमसे मिलते हैं तब हमको दुख देते हैं, तब दुख होता है। उन संतों ने मिलकर मुझे एक मंत्र दे दिया जिसको वासुदेव गायत्री मंत्र बोलते हैं। सब देवता का अलग अलग गायत्री मंत्र होता है, तो ये वासुदेव कृष्ण भगवान का वासुदेव गायत्री मंत्र है। नमो भगवते तोभ्यम वासुदेवाय धीमहि, नमो भगवते तोभ्यम
वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि। इनमें भगवान के चारों रूपों का वर्णन है। वासुदेव कृष्ण भगवान हो गए, प्रद्युम्न बेटा प्रद्युम्न है, वो भी भगवान के रूप ही है, अनिरुद्ध पोता उनका नाम आ गया, और नमः संकर्षण है, संकर्षण बलराम जी का नाम है। मंत्र दे करके चले गए। नारद जी ने कहा कि मेरा मन घर में लगता नहीं, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा, इतना प्यार करती, मुझे थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल होने नहीं देती, लेकिन क्या करती। अब वो तो एक तो दासी थी, स्वयं पराधीन थी, और ऊपर से पढ़ी लिखी भी नहीं थी, कम बुद्धि वाली थी। कहती बेटा रामदास किधर गया, मैं सोचो क्या करो, ये मुझे भजन भी करने नहीं देती, एक मिनट भी इधर उधर नहीं होने देते। किसी ने कहा कि ऐसा करो बेटे का विवाह कर दो, सब माला वाला भूल जाएगा, दुल्हन आएगी न सब तिलक चंदन और चोटी गायब हो जाएगा। हे भगवान, ये क्या सोचने लगे। मैंने सोचा कि हे भगवान बचा लो, इस आफत से बचा लो। हाँ, ये तो मैया जबरदस्ती शादी करना चाह रही है। सो माँ गई गाय दुहने के लिए, घास में सांप बैठा था, डस लिया और माँ मर गई। एकदा निर्गता गेहा दुहंती निशिगापति, सर्पो दशतपता स्पृष्टः कृपना काल चोदितः। सांप ने डस लिया। नारद जी कह रहे हैं कि देखो, कोई किसी को मारता और मरता नहीं है, ये तो भगवान की प्रेरणा थी, काल की प्रेरणा से ही वो सांप आया रहा, मेरी मां मर गई। नारद जी कहते हैं मैं बड़ी जोर से रोया, मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले, दाहिनी आंख से गर्म आंसू और बाईं आंख से ठंडे आंसू। व्यास जी बोले क्यों? नारद जी बोले व्यक्ति जब दुखी होकर रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं, और प्रसन्नता में रोता है तो आंसू ठंडे निकलते हैं। हाँ, नारद जी बोले मेरी आंखों से गर्म आंसू तो इसलिए निकले कि माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसका कष्ट है, और ठंडे आंसू इसलिए निकले कि अरे मैंने भगवान से मांगा था कि महाराज ये सबसे अब हमें दूर करो, ये झंझट से, अनुग्रह मन्य माना, मैंने भगवान का अनुग्रह माना और सीधे वहां से उत्तराखंड की ओर चला गया। परमात्मा की कृपा समझा, उत्तराखंड में अब चले गए और थक गए। एक सरोवर मिला, उसमें स्नान किए, जल पिए, एक पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा, उसी के नीचे बैठ गए। महात्मा ने जो ध्यान की विधि बताया था, मंत्र बताया था, वही ध्यान करने लगे। सो एकाएक धीरे धीरे ध्यान में भगवान प्रकट हो गए। आहा, लगा कि मुझे वैकुंठ मिल गया, लेकिन एकाएक भगवान गायब हो गए। अब जैसे मैं बड़ा व्याकुल हो गया, मैं रोने लगा, कई बार आंख बंद किया, लेकिन फिर से वो रूप आया नहीं। तो भगवान ने स्पष्ट वाणी में आकाशवाणी किया, मुझे सुनाई पड़ा, बोला बेटा देखो, जो अधकचरा योगी होता है ना, जिसका वासना विशेष है, उसको दर्शन नहीं होता है, इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं है। अरे तुमको कहीं ये भ्रम न हो जाए कि इतना किया भगवान नहीं मिले, इसलिए थोड़ा सा चूरन चटनी हमने चटा दिया कि आनंद रहो। जब सारी सृष्टि समुद्र में डूब जाएगी, दुनिया प्रलय में डूब जाएगी, तो तुम भी चले जाओगे। अगला जन्म तुम्हारा देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हुआ, और वैसे ही हुआ। नारद जी बोले कि देखो, वही दासी पुत्र देवर्षि नारद के रूप में आपके सामने खड़ा है। अब भगवान ने मुझे ये वीणा दे दिया है, देवदत्ता मिमा वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। भगवान ने वीणा दिया, और मैं लाज संकोच छोड़ करके दिन रात भगवान का नाम नारायण नारायण गाते रहता हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं होता है।
तो जब संतों के आशीर्वाद से दासी का पुत्र बच्चा रामदास देवर्षि नारद बन सकता है, तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? व्यास जी ने कहा, लेकिन मुझसे लिखना पर बूढ़ा हो गया हूँ, हाथ थर थराता कांपता है। तो एक राइटर दे देता हूँ, बड़ा तंदुरुस्त राइटर दे रहा हूँ। कौन? बोले गणेश जी। गणेश जी ऐसा है, ये जो बोलेंगे आप लिखते जाना। गणेश जी ने कहा कि हाँ लिखूंगा, लेकिन कहीं ये बीच में बोलना बंद कर दिए तो मैं भाग जाऊंगा। व्यास जी ने कहा, हे भगवान कैसा राइटर दिया है, 24 घंटा। गणेश जी ने कहा कि मैं लिखने में नहीं थकूंगा, आप बोलने में थक जाओगे। व्यास जी ने कहा, ठीक है गणेश जी ऐसा ही होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो सही है या नहीं उसको पहले आप सोच लेना, और उसके बाद समझ में आवे तभी लिखना। बोले हाँ ये ठीक है, ऐसा होगा। अब व्यास जी लिखाना शुरू कर दिए, गणेश जी लिखना शुरू कर दिए। अब व्यास जी को स्नान ध्यान करना है, उस समय कोई ऐसा कूट श्लोक गूढ़ श्लोक बोल दे। अब गणेश जी कलम रख के सोचे इसका अर्थ क्या हुआ। अब व्यास जी चले गए अपना दातुन करके स्नान ध्यान करके आ गए जो है गणेश जी को। अब अर्थ समझ में आया। हाँ व्यास जी अर्थ समझ में आ गया, अगला श्लोक हाँ लिखो। भागवत तैयार हो गया, लेकिन अब भागवत सुनाऊं किसे? भागवत सुनने का सबसे पहले अधिकारी कौन है? जब तक अधिकारी नहीं मिले मैं दूं किसे? व्यास जी के मन में चिंता है। व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, वो अधिकारी तो केवल एक है, और उस अधिकारी का नाम है सुखदेव, मेरा अपना औरस पुत्र। हाँ पुत्र है इसीलिए नहीं, वो पात्र है इसीलिए, लेकिन वो तो निर्गुण समाधि में बैठा है। जब तक मेरे पास आवे नहीं तो भागवत कैसे सुनाऊं, और सुनाऊं नहीं तो जन जन में इसका प्रचार कैसे हो। व्यास जी उदास हो गए। व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, देखो 4 अंगुल की लंगोटी भी जिसने त्याग दी, ऐसे सुखदेव को खींचकर लाने का सामर्थ्य किसी में है तो वो है भगवान श्री कृष्ण के रूप में, कथा में, लीला में। व्यास जी ने अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और उन शिष्यों को बहुत सुंदर भागवत जी के गिने चुने श्लोक रटा दिए। पहला श्लोक जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है। कहा कि जहां पर सुखदेव जी आंख बंद करके बैठे होंगे ना, वहीं अगल बगल में घूमना खेलना, गाय चराना, और वहीं इसको बार बार गाना। ठीक है, अब पहुंच गए और वही श्लोक सुनाना शुरू कर दिया। बरहा पेडम नटवर बपू, जय जय राधे श्याम, कर्णयो कर्णिकारम, जय जय राधे श्याम, बिभ्रदवासः कनक कपीसम, जय जय राधे श्याम, वैजयन्ती च मालाम, जय जय राधे श्याम, रंध्रान वेणुर्धर सुधिया, जय जय राधे श्याम, पूरयन गोपवृंदे, जय जय राधे श्याम, वृंदारण्यम स्वपदरमणम, जय जय राधे श्याम, प्राविशद गीत कीर्ति, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। बरहम कहते हैं मोर, आपीडम मतलब मुकुट, मोर पंख का मुकुट लगा रखा है। नटवर बपू जिसका शरीर बड़ा सुंदर सजा हुआ, कैसे? बोले नट और वर, नट जो खेल दिखाने वाला होता है वो भी सजता समरता है, वर तो दूल्हा महाराज, हमेशा हमारा कन्हैया दूल्हा की तरह सजा समरा होता है। और कर्णयो कर्णिकारम, कान पर पीला कनेर का फूल लगाए हुए हैं, गले में वैजयंती माला है, होठों पर मुरली है। गीत गाते हुए भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ये सुना, इतना सुंदर कोई हो सकता? सुखदेव जी ने आंखें खोल लिया। भैया और आगे सुनो। छोटे बच्चों ने कहा इतना ही तो हमें आता है, और आगे क्या सुनावे?
सुखदेव जी ने कहा कि होगा कोई सुंदर, दुनिया का आदमी सुंदर हो, भाई हमें दुनिया में फंसना नहीं है। आंख बंद कर ली, बच्चे लोग आ गए, क्या हुआ? लेकिन महाराज जब गाना शुरू किया ना, आंख खोल दिया, कहा और सुना, आहा हा, असर हुआ। चलो अब ये दूसरा श्लोक रट करके जाओ। पहले श्लोक में सुंदरता का वर्णन और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। बच्चे लोग पहुंच गए और वहीं अगल बगल में गा रहे हैं, अहो बकियमस्तन कालकूटम जिघासया पायदप साध्वी। अहो बकियमस्तन कालकूटम जिघासया पायदप साध्वी। लेभे गतिम धात्युचिता ततोन्यम कम वा दयालु शरणं व्रजेम। लेभे गतिं धत्युचिता ततोन्यं कम वा दयालु शरणं व्रजेम। कम वा दयालु शरणं व्रजेम। अहो बकियम, बक की बहन बकी, बकासुर की बहन बकी पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके आई थी कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन भगवान ने क्या किया? बोले उसको वो गति दिया जो अपनी मैया यशोदा को बाद में देंगे। मैया को जो मुक्ति बाद में मिलेगी वो पूतना को पहले मिल गई। अब जैसे सुखदेव जी ने सुना, रूप भी सुंदर और स्वभाव भी इतना सुंदर, ये भैया ये कहां से रट के आए हो, पहली बार सुना है। बच्चों ने कहा लेटेस्ट मार्केट में आया है। सुखदेव जी ने कहा कि लेटेस्ट है और ये बेस्ट है, और इसको सुन करके संसार वेस्ट लगता है। वेस्ट मतलब कचरा, बेकार लगता है। किन्होंने रचना किया ले वेद में? ओह मेरे पूज्य पिताजी ने, तब तो मेरा अधिकार बनता है। ऐसे 18,000 श्लोक है भैया, तब तो मैं चलूंगा। हाँ, अब सुखदेव जी पीछे पीछे, बच्चे आगे दौड़ते हुए आ रहे हैं। शाम का समय, व्यास जी देख रहे हैं, ओ हो आ रहा है आज मेरा सुखदेव। अपने पिताजी के चरणों में गिरकर बोले, पिताजी मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, भागवत सुनाइए। महर्षि वेदव्यास जी ने सोचा मेरा पुत्र आ गया है, लेकिन भागवत को पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है? जिसने काम को जीता, क्रोध को जीता। ये दो हमारे जीवन के महान शत्रु हैं, काम और क्रोध। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहु के रह सके, रवि रजनी एक ठाम। जैसे रात और सूरज एक साथ नहीं रह सकता, वैसे काम और राम भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए अब सुखदेव ने काम को जीता है कि नहीं, क्रोध पर विजय पाई है कि नहीं, इसकी परीक्षा कैसे ले। हालांकि मैं जानता हूं किसने काम को जीता, क्रोध को जीता, लेकिन मैं संसार से कहूंगा कि सुखदेव ने काम को जीता, क्रोध पर जीता, तो लोग कहेंगे कि अपने पुत्र की बड़ाई झूठ-मूठ की करते हैं। दूसरा सर्टिफिकेट दे, कौन? राजा जनक कह दे कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, तो सब जान जाएंगे। जनक महाराज बड़े प्रतापी गृहस्थ संत हैं। सुखदेव जी 4 अंगुल की लंगोटी भी शरीर पर नहीं पहने दिगंबर हैं। 16 वर्ष की उम्र है, चौड़ा वक्ष स्थल है, लंबी भुजाएं। जनक महाराज के द्वार पर पहुंच गए। व्यास जी ने समाचार पहुंचा दिया, मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा लेना, जबरदस्त परीक्षा लेना। इसने मन को जीता है, काम को जीता है कि नहीं, क्रोध को जीता है कि नहीं। जैसे ही सुखदेव जी जनक जी के द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल से बोले, श्री जनक महाराज से जाकर बोले कि व्यास नंदन उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। जनक महाराज ने भीतर से ही कह दिया, अभी 5 दिन तक मेरे पास समय नहीं है, द्वार पर ही वहीं खड़े रहे। ऐसा विचित्र संत 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहे, जरा भी क्रोध नहीं आया। विषम परिस्थितियों को भी मुस्कुराकर जो निकाल देवे वही तो संत है। जनक महाराज ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ सुखदेव के चेहरे पर जरा भी क्रोध की मुद्रा दिखाई दे तो उनको वापस कर दो।
सैनिक आकर बोले, महाराज ऐसा संत हमने कभी जीवन में नहीं देखा। 5 दिन पहले जो मुंह की आकृति थी, चेहरे पर प्रसन्नता थी, वही आज भी है। जनक महाराज रोने लगे, मैंने संत का अपराध किया, भारी अपराध किया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। द्वार पर गए, बोलिए आइए पधारिए। सुखदेव जी ने कहा, जी मैं व्यास जी का पुत्र सुखदेव हूँ, आपसे वेदांत पढ़ने के लिए पिताजी ने भेजा है। जनक महाराज ने कहा, पधारिए, पढ़ाएंगे। और लोगों को इशारा किया, इन्होंने क्रोध को तो जीत लिया है। 5 दिन धूप में खड़े रहे, लेकिन जरा भी क्रोध नहीं आया। काम को जीता कि नहीं था, ये भी देखना है। अंतःपुर के द्वार पर सुखदेव जी को बिठा दिया। जनक जी चले गए। एक से एक सुंदरी आई, सबने सुखदेव जी को घेर लिया। कोई उन्हें चंवर डुला रही है, कोई तांबुल पान खिला रही है। एक सुंदरी सुखदेव जी का आलिंगन करके बैठ गई, परंतु आदरणीय सुखदेव जी के चेहरे पर जरा भी विकार नहीं आया, कोई विकृति उनके चेहरे पर नहीं आई। जनक महाराज आकर साष्टांग उनके चरणों में लेट गए। मुझे क्षमा करें भगवान, बहुत बड़ा अपराध हुआ। आपके पिता का आदेश था, इसीलिए ऐसा अपराध मैंने किया है। मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं? आप तो स्वयं वेदांत स्वरूप है। आप तो वेदांत के सशक्त हस्ताक्षर हैं। जन जन में प्रचार कर दिया, काम और क्रोध दोनों को जीता है आचार्य सुखदेव ने। ब्रह्मा की सृष्टि में केवल एक ही पुरुष ऐसा है, आचार्य सुखदेव, जिन्होंने काम को जीता है, क्रोध पर विजय पाई है। सुखदेव जी को जीवन में कभी क्रोध आया ही नहीं। नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को गले से लगाया, बोले, आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया। जैसे शिष्य की इच्छा होती है कि मुझे श्रेष्ठ गुरु मिले, वैसे गुरु भी चाहता है कि मुझे अधिकारी शिष्य मिले। पुराणों की विद्या एकदम नंग धरंग हो, दिगंबर नहीं कर सकता, इसलिए व्यास जी ने उन्हें 4 अंगुल की कोपीन पहनाई। हाँ, अब उनको श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। भागवत को पढ़कर सुखदेव जी गदगद हो गए। अब कथावाचक तैयार हो गया, अब श्रोता भी इनके जोड़ का तैयार होना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।